जय गुरुजी संगत जी। शिव बाबा, यह शब्द जब भी मेरे कानों में गूंजते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। गुरुजी महाराज, जो स्वयं शिव स्वरूप हैं, जिनकी कृपा मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है, जिनकी कृपा दृष्टि हर जीव पर सदा बनी रहती है, उनके विषय में लिखना मेरे लिए सौभाग्य है। इस सत्संग में मैं अपने जीवन के उस अद्भुत अनुभव को साझा कर रहा हूं, जिसने न केवल मेरी आस्था को दृढ़ किया, बल्कि मुझे गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण करना सिखाया। यह वर्ष 2012 की बात है। मैं एक सामान्य परिवार से हूं, नौकरी करता था। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु एक अधूरापन था। मन अशांत रहता, चिंता हर समय घेरे रहती थी। एक दिन मेरी एक सहकर्मी ने मुझसे कहा, तुम एक बार गुरुजी के मंदिर चलो, वहां जाकर कुछ और ही अनुभव होता है। पहले तो मैंने टाल दिया, पर कुछ हफ्तों बाद जब मानसिक अशांति बहुत बढ़ गई तो मैंने सहमति दे दी। पहली बार जब मैं छतरपुर मंदिर गया तो जैसे ही मैंने मुख्य हॉल में कदम रखा, एक दिव्य शांति ने मुझे घेर लिया। सुगंध ऐसी कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। उस दिन मैंने गुरुजी को नहीं देखा, पर उन्हें अनुभव किया, हर जगह, हर कोने में, हर स्पर्श में। उसके बाद मैं हर रविवार सत्संग में जाने लगा। मन को एक अलग ही आनंद मिलने लगा। एक बार गुरुजी के मंदिर में प्रसाद के रूप में चाय मिली। मैं पहले चाय नहीं पीता था, पर जब मैंने उस चाय का एक घूंट लिया तो ऐसा लगा जैसे अमृत पी लिया हो। वह कोई साधारण चाय नहीं थी, वह तो गुरुजी की कृपा थी। उसी रात मैंने सपने में गुरुजी को देखा, सफेद चोला, हाथ में चाय का कप और मुस्कान लिए हुए बोले, बेटा, अब तू मेरा है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लगातार मेहनत के बावजूद प्रमोशन नहीं हो रहा था। मन दुखी रहता। एक बार सत्संग में एक आंटी जी ने कहा, गुरुजी से कुछ मत मांगो, वो जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उसी दिन से मन की इच्छाएं रोक दी और बस प्रार्थना की, गुरुजी, बस आपकी मर्जी चले। अगले ही महीने ऑफिस से एक मेल आया। मैं अचंभित था। बिना आवेदन किए, बिना किसी प्रयास के मुझे यह अवसर मिल गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह केवल और केवल गुरुजी की लीला थी। 2015 में मैं कार से अपने मित्र के साथ यात्रा कर रहा था। रात का समय था और बारिश हो रही थी। अचानक एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। सब कुछ एक क्षण में हुआ। कार पलट गई। जब होश आया तो देखा, हम दोनों पूरी तरह सुरक्षित थे। एक खरोंच तक नहीं आई। कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, पर हमें कुछ नहीं हुआ। जब मैंने आंखें बंद की तो देखा, गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं। उनका हाथ मेरी तरफ उठा है। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन मैंने समझा कि जब आप गुरुजी पर समर्पित हो जाते हो तो वह हर समय आपकी रक्षा करते हैं, चाहे वह मृत्यु ही क्यों ना हो। मेरी मां को 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। परिवार टूट सा गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत मुश्किल है। हम सभी हताश हो गए। तभी मुझे याद आया, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। मैं मां को लेकर मंदिर गया, वहां लंगर ग्रहण कराया, मां को गुरुजी का जल पिलाया और उनके चरणों में मां की रिपोर्टें रख दी। 3 महीने बाद जब अगली रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा, दिस इज अनबिलीवेबल, कोई भी कैंसर सेल अब शरीर में नहीं है। हम सब अवाक थे। डॉक्टर ने कहा, यह सिर्फ चमत्कार है। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे पता था यह मेरे गुरुजी का करिश्मा है। समय के साथ मैं विदेश चला गया। वहां सत्संग कम होता था, परंतु गुरुजी की उपस्थिति हर समय अनुभव होती थी। कई बार घर में अकेले होते हुए भी चंदन की खुशबू आती थी। कभी कभी चाय का कप खुद ही हिल जाता था। कई बार जब कठिन निर्णय लेना होता था तो मन में स्पष्ट उत्तर आ जाता था, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो। एक दिन एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में, जब मैं पूरी तरह टूट गया था, मैंने गुरुजी से कहा, आप हैं तो दिखाइए। उसी रात मैंने सपना देखा। गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं, तुझे ही नहीं दिखता। सुबह जब उठा तो गुरुजी की तस्वीर से गुलाब की खुशबू आ रही थी, जबकि कोई फूल वहां रखा नहीं था। गुरुजी ने मुझे सिर्फ सांसारिक सुख नहीं दिए, बल्कि आत्मिक शांति भी दी। अब मैं हर रविवार को जहां भी रहूं, सत्संग करता हूं, चाय बनाता हूं, लंगर बांटता हूं और बस गुरुजी का धन्यवाद करता हूं।
आज मेरी पहचान, मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, सब कुछ गुरुजी की देन है। गुरुजी ने मुझे अंदर से बदल दिया। स्वार्थ से सेवा की ओर, भय से विश्वास की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ मत मांगो, जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें मिलेगा। मैंने यह सीख लिया है। अब जीवन में जो भी होता है उसे गुरुजी की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता हूं। जब भी कोई मुश्किल आती है, मन कहता है, गुरुजी देख रहे हैं, वह संभाल लेंगे। इस अनंत कृपा के लिए, इस जीवन को रोशन करने के लिए, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए मैं गुरुजी का कितना धन्यवाद करूं। शब्द कम पड़ते हैं। बस ये प्रार्थना है, गुरुजी, जब तक यह जीवन है आपकी शरण में रहूं और सेवा करता रहूं। गुरुजी कहते थे, शिव बाबा तेरे नाल है। और सच में जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो कोई भी बाधा नहीं रहती, कोई भी दुख नहीं रहता। शिव बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। जय गुरुजी महाराज। कमेंट में जय गुरुजी लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।